अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या सेलर को प्लॉट सेल करते वक्त बयाना करना चाहिए या बयाना नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको अपना प्लॉट सेल करते वक्त बयाना नहीं करना चाहिए। अब उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पे मैं आपको ये आज बता रहा हूँ और मैं साथ में आपको कुछ उसकी एग्जांपल्स भी दूंगा कि बयाना करने के नुकसानात क्या हैं और सेलर के और जो बयाना है वो क्लाइंट की फेवर में जाता है या सेलर की फेवर में जाता है। अब होता ये है कि कुछ अर्सा पहले, आज से को 8-10 साल पहले, यहाँ पर एक क्लाइंट का प्लॉट था, कमर्शियल प्लॉट। उन्होंने वो प्लॉट सेल कर दिया और वो 2 करोड़ रुपए में उन्होंने जिस डीलर को सेल किया उन्होंने 2 करोड़ रुपए का उनसे उनका फाइनल रेट डिसाइड हो गया। 50 लाख रुपए उस डीलर ने उन सेलर को बयाना दे दिया और उसने बयाना करने के बाद उस प्लॉट को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उस डीलर ने प्लॉट अपने लिए लिया था कि मैं इसको 2 माह का टाइम लेके इसको कुछ जो भी अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलेगा मैं प्रॉफिट गेन करके तो इनका प्लॉट सेल कर दूंगा और अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। अनफॉर्चुनेटली कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी होने की वजह से मार्केट तब स्टेबल नहीं थी और वो रेट में इंक्रीज़ ही ना आ सका, तो वो जिस रेट पे उसने प्लॉट लिया था वो उतने में भी प्लॉट नहीं सेल हो रहा था। डीलर ने 2 माह बाद उनसे मज़ीद 15 दिन का टाइम लिया, फिर को 10 दिन का टाइम लिया। करते कराते 3 माह गुजर गए और 3 माह गुजरने के बाद वो डीलर उनको पेमेंट ना कर सका। तीसरे मंथ के बाद उसने जाके सेलर को सारी हकीकत अपनी बता दी कि जी मैं ये प्लॉट सेल करने के लिए लिया था आपसे, अब मैं इसको सेल नहीं कर पाया तो लिहाजा आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दें, या आप इस तरह करें कि इसको प्लॉट को सेल करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दें या आप मुझे अभी वापस दे दें। अब सेलर ये सोचता रहा कि मैंने, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन पे ये डीलर पूरा नहीं उतरा, मैं तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतर रहा हूँ कि मैं तो आपको प्लॉट दे रहा हूँ। वो आगे से इनको ये लॉजिक देना शुरू उन्होंने स्टार्ट कर दी कि देखें पेमेंट आपसे रेंज नहीं हुई, मैं तो आपको प्लॉट दे रहा हूँ, अब आपका ये बयाना ज़ाया हो गया। अब उसने क्या किया कि डीलर ने काफ़ी भागदौड़ की, सेलर को समझाया, 2-3 यहाँ से और भी डीलर हजरात को उनके घर में लेके गया, वहाँ पे भी मीटिंग्स हुई, लेकिन ये बात कहीं पे भी किसी भी नतीजे पे ना पहुँच सकी और सेलर इसी बात के ऊपर बाजी दराई कि क्योंकि कमिटमेंट ख़रीदार की तरफ से ख़राब हुई है, तो अब ये क्योंकि बयाने के ऊपर भी लिखा हुआ है तो ये इनका जो 50 लाख रुपया जो अमाउंट है वो अब ज़ब्त हो गई है या वो मारी गई है, मैंने इनके पैसे नहीं देने। उस डीलर ने क्या किया, भागदौड़ की कोशिश की लेकिन वो बयाने के पैसे हासिल ना कर सका, तो उसने क्या किया कि जाके उसके उनके प्लॉट के ऊपर जाके अदालत से स्टे ले आया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, बयाने के पेपर भी उसी ने साइन करवाए हुए थे। वो स्टे लेके आ गया और उसने जाके सोसाइटी में लगा दिया। वो टाइम गुजरता गया, वो तकरीबन को 1.5-2 सालों बाद वो प्लॉट जो 2 करोड़ का उसने बयाना साइन करवाया था सेलर से, वो प्लॉट 3 करोड़ रुपए का हो गया। अब जब सेलर 2 साल बाद उसको दोबारा बेचने के लिए आया तो प्लॉट का जब अंदर से स्टेटस चेक किया तो प्लॉट के अंदर स्टेटस पे वो अंदर स्टे लगा हुआ था अदालत का। अब जब उसने चेक किया कि ये स्टे किसने लगवाया, वो चेक हुआ तो पता चला कि वो उसी डीलर ने लगवाया जिस डीलर के ने 50 लाख रुपए दिया हुआ था। उस डीलर ने, उस सेलर ने उससे रब्ता किया कि जी आप अपना इस तरह करें, बयाना वापस पकड़ लें, 50 लाख रुपया तो अपना स्टे उठाएं। अब वो डीलर कहता है कि यहाँ से 2 साल पहले 50 लाख रुपए मैं आपसे डिमांड कर रहा था कि मेरी असर रकम दे दें, लेकिन अब 2 साल का टाइम गुजर गया। अब क्योंकि 2 साल बाद पैसा भी मेरा डिवैल्यू हो गया 50 लाख रुपए, और मैं इस 50 लाख रुपए से और कोई काम भी नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने अब ये आपका प्लॉट 2 करोड़ रुपए में ही लेना है और आप अपना 1.5 करोड़ रुपए मेरे से और लें और मुझे अपना प्लॉट दे दें। अब सेलर क्योंकि उसको 1 करोड़ रुपए उसमें ऐड हुआ था, नजर आ रहा था, वो सेलर तो उसको प्लॉट नहीं दे सकता था, ना ही उसको देना चाह रहा था। करते कराते वो ये हुआ कि मामला अदालत में चला गया। स्टे तो ऑलरेडी लगा हुआ था, मजीद ऑनर भी जो था प्लॉट का वो भी अदालत में चला गया अपने वकीलों से रब्ता करने के बाद। वो अल्टीमेटली करते कराते वो मेरे पास सेलर आया, तो सेलर जब आया तो मैंने अब सेलर को कहा कि आप इस तरह करें कि अब आप इसी डीलर के साथ बैठ के कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें और जो आप इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेंगे वो आप जल्दी फारग हो जाएंगे, ना कि आप अदालतों के अगर चक्कर लगाते रहेंगे तो वकीलों के मशवरों के पीछे भागदौड़ करेंगे तो उसमें आपका ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है काम। खैर उन्होंने उस डीलर के साथ मीटिंग की तो करते कराते ये बात डिसाइड हुई कि वो डीलर अब कह रहा था कि इस तरह करें, जो आपको प्लॉट 1 करोड़ रुपये ऊपर मिल रहा है उसमें से 50 लाख रुपए मुझे साथ दे दें, 50 लाख मेरी असर रकम जो मैंने आपको बयाना दिया था और 50 लाख मुझे साथ प्रॉफिट दें। करते कराते सेलर 20 लाख रुपए पे एग्री कर गया, जबकि वो आज से 2 साल पहले उसको 50 लाख उसकी असर रकम देना नहीं चाह रहा था। और 2 साल बाद वो ही सेलर
मेरी मौजूदगी में मुझे वो बता रहा था कि ये मेरे आप इनके साथ मामला तय करवा दें, तो 20 लाख रुपए ऊपर देने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन वो डीलर नहीं माना। वो डिस्प्यूटेड हो गया मामला, वो लिटिगेशन में चला गया। करते कराते वो 8 साल हो गए हैं, अभी तक उसका स्टे चल रहा है, अदालत में कोई फैसला नहीं हो सका। प्लॉट के ऊपर स्टे भी लगा हुआ है, प्लॉट की वैल्यू आज 6 करोड़ पे हो चुकी हुई है। अब देखें कि अगर अदालत अल्लाह ना करे खरीदार के हक में फैसला कर देती है, तो वो देखें कि 50 लाख रुपए उन्होंने वसूल किया और 2 करोड़ रुपए में उनको देना पड़ेगा। और अगर वो खरीदार के या सेलर के हक में भी करती है फैसला, तो फिर वो सेलर को ये कहती है कि आप ठीक है, इसका 50 लाख रुपए जो आपने इनसे पकड़ा था, तब जो डॉलर का रेट था और जो गोल्ड का रेट था, उस हिसाब से आप इनके पैसे वापस दे दें। तो अगर वो कहते हैं कि वो 80 लाख रुपए बन रहा है एक्स्ट्रा, या 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो फिर देखिए ना कि सेलर ने अपना कितना नुकसान किया कि उस 50 लाख रुपए से जो उसने उनसे लेके उसके साथ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए वो ऐड नहीं कर सका। जो उसने उस डीलर से 50 लाख रुपए सेलर ने पकड़ा था, मुझे बताएं कि वो 50 लाख रुपए से सेलर ने क्या उसको 2 करोड़ कर लिया होगा या 1 करोड़ रुपए कर लिया होगा। लेकिन अब क्योंकि वो पैसे उनके यूज़ कर चुका है 2 साल, पेपर भी सारे उनके पास हैं, उसकी फोटोकॉपी और स्टाम्प पेपर भी डीलर के पास था। अब हुआ ये कि सेलर ही नीचे चला गया, जो खरीदार था उसका जो उसकी साइड थी वो हाई होगी। इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी करें, पहली बात है कि आप बयाना ना करें, लेकिन इन केस अगर आपको बयाना करना ही पड़ रहा है, तो आप बयाने के पैसों को आगे कहीं जाके किसी और सोसाइटी में उस बयाने के पैसों से कहीं प्लॉट का बयाना ना दें, कहीं टोकन ना दें, या अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए जिसके लिए आपने वो प्लॉट सेल किया था, बयाने के पैसों को अपने उस ज़ाती मकसद के लिए भी उन पैसों को यूज़ ना करें। जब आपको फुल पेमेंट हो जाए, फुल पेमेंट होने के बाद कहीं पे भी अगर आपने री इन्वेस्ट करना है, किसी और सोसाइटी में घर लेना है, प्लॉट लेना है, जो भी करना है, तब आप आके अपना ये वाला मामला करें। बयाने के पैसों को एज ए अमानत अपने बैंक में रखें। अल्लाह ना करे अगर कोई क्लाइंट आपको ख़राब करता है या कोई डीलर ख़राब करता है और आपको बयाना करने के बाद टाइम पे पेमेंट नहीं देता है, तो आप क्या करें कि मज़ीद थोड़ी सी मोहलत दे दें। लेकिन अगर मोहलत देने के बाद भी आपको ये आप फील करते हैं कि ये आपको पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो आप उनकी जो अमानत है या जो उनके बयाने के पैसे हैं एज इट इज़ 100% उनको वापस दे दें। इसका आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी एक तो डिस्प्यूट से बच जाएगी, लिटिगेशन से आप भी बच जाएंगे, और मुमकिन है कि 4-6 माह बाद जब आप प्लॉट सेल करें, तो वो मुमकिन है कि उसके साथ 25 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए मज़ीद शायद ऐड हो चुका हो। एक तो आपने ये करना। अब आप कहते हैं कि बयाना नहीं करना, तो फिर हमने किसी के साथ डील डिसाइड करनी, तो फिर क्या करना है? तो आपने ये करना है कि आप जब भी किसी के साथ डील करें, बयाना साइन करके ना दें, आप टोकन साइन करके दें। वो भी आप कंडीशनल टोकन लिख के दें कि ये हमारी इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई हैं। जिस डीलर ने आपकी डील कराई है उसके लेटर हेड पे आप डील उस पर जो तहरीर है, जो आपकी कमिटमेंट हुई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हैं, मोड ऑफ पेमेंट आपका डिसाइड हुआ है, वो सारी चीज़ों की जो तहरीर है वो आप लेटर हेड पे लिखवाएं और उसके ऊपर साइन करके दें। और उस जो टोकन है उसको कंडीशनल रखें कि ये कंडीशनल टोकन कर रहा हूँ, कन्फर्म टोकन भी ना लिख के दें। कंडीशनल टोकन में ये होता है कि अल्लाह ना करे इन केस आप प्लॉट सेल कर देते हैं और आप सोसाइटी में जाते हैं, पता चलता है कि उसके 15 लाख रुपए के ड्यूज निकल आए, या अगर आपका प्लॉट रजिस्ट्री वाला है और आप वहाँ पटवार खाने जाते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ पे तो फर्दे नहीं निकल रही, गवर्नमेंट ने वहाँ पे अभी बैन किया हुआ है या स्टे लगाया हुआ है। क्योंकि जब मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर मेट्रो बस बन रही थी तो लोगों को पता ही नहीं था, तो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, गवर्नमेंट का क्वेश्चन लगा हुआ था कि किसी भी पटवारी को यह इजाज़त नहीं थी कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर कितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी आपने फ़र्द निकाल के देनी है। क्योंकि वो कर ये रहे थे, क्योंकि वो लैंड गवर्नमेंट खुद परचेज़ करना चाह रही थी, तो इस वजह से वो ये चाह रहे थे कि इसमें कोई और मिडल मैन इंटर होके प्रॉपर्टी परचेज़ करके हमें मज़ीद महंगे दामों में ना फिट करे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने स्टे लगाया हुआ था कि आप किसी की फ़र्द नहीं जारी करेंगे। इसलिए जब आपने कंडीशनल टोकन पकड़ा होगा और आप अपनी सोसाइटी में या किसी भी पटवार खाने जहाँ पर अभी एरिया में आपका प्लॉट है और आप वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह ना करे वहाँ पर कोई भी कबाहत, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आती है, तो आप अपनी उस डील से अगर बैक करना चाहें तो आप इजीली बैक कर दें। अब आपने लेट्स सपोज 1 करोड़ का प्लॉट सेल किया और आपने बयाना नहीं पकड़ा, आपने कंडीशनल टोकन लिख के दिया, सोसाइटी में जाते हैं और आपको पता चलता है कि इसके तो 20 लाख रुपये ड्यूज़ निकले हैं या यहाँ पर तो अभी ट्रांसफ़र बंद है, बैन है, तो वो क्या होगा कि अब आप वहाँ पर बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि आया कि ये 20 लाख इसके ड्यूज़ निकले हैं, अब मैंने ये प्लॉट इनको नहीं देना, या किसी कोई भी कबाहत पैदा हो सकती है, या आपकी फैमिली ही आप घर जाते हैं तो वो आपसे डिसएग्री कर जाती है आपके इस डिसीजन से, तो आपको कहते हैं कि नहीं, आपको कहते हैं कि आप डील ना करें, तो आपके लिए ईजी होगा उस डील से पीछे हटने के लिए। आप
किसी भी दायरे के अंदर नहीं होंगे, आपने अपने हाथ नहीं काट के दिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में ये है कि जिस प्लॉट के ऑनर ने या घर के ऑनर है उसने अगर बयाना साइन करके दे दिया है तो आप ये समझ लें कि उसने अपने हाथ काट के दे दिए। तो आपने ज़िंदगी में कोशिश करें, टोकन करें, बयाना ना करें। बयाने के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, जितना मैं इस वीडियो में कैप्चर कर सका हूँ मैंने आपको बता दिया। होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।